हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। फिर से एक स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ। टाइटल है लाइफ्स मीनिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। पूरे स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। वर्ड टू वर्ड मैं आपको हिंदी बताऊंगी सारे शब्दों की, और उसके बाद सेंटेंसेस के मीनिंग भी बताऊंगी। इस तरह से आपको मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ कि आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़कर, किसी भी स्टोरी को पढ़कर उसका मीनिंग आगे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 15 डेज का चैलेंज है। 15 डेज आपको डेली मैं एक स्टोरी पोस्ट करूंगी, साथ में ही कुछ शॉर्ट्स भी पोस्ट करूंगी रिलेटेड टू इंग्लिश, जिससे आप अपनी इंग्लिश को एनहांस महसूस करेंगे। और जब आप डेली इंगेज रहेंगे मेरे संग चैनल पर, डेली आप वीडियोस को देखेंगे, तो नो डाउट आपकी इंग्लिश देखिएगा बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा, आप मीनिंग निकालना सीख जाएंगे, क्या सेंस बनता है किस सेंटेंसेस का, तो वो सब आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, और साथ में ही कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। टाइटल है लाइफ्स मीनिंग, जिसका अर्थ होता है जीवन का अर्थ। लाइफ मीन्स जीवन का, ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है इसका मीनिंग होता है का, की, के। ठीक है, और लाइफ मीन्स जीवन, मीनिंग मीन्स अर्थ। एन ओल्ड स्टोरी टेलर, एन मीन्स एक, ओल्ड बूढ़ा या बूढ़े, स्टोरी टेलर कहानी सुनाने वाला, कहानी सुनाने वाला। नेम्ड माने नाम का, नेम्ड देवदत्त। लिव्ड मीन्स रहता था, लिव की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। रहता था इन अ मतलब में, आ मीन्स एक, सीरीन टाउन, तो सीरीन का मीन्स होता है एक शांत। क्या है ये, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, शांत। टाउन मीन्स नगर में रहता था। कंप्लीट मीनिंग समझ लेते हैं। एक बूढ़ा देवदत्त नाम का कहानी सुनाने वाला एक शांत नगर में रहता था। वन डे, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, एक दिन। अ एक ट्रबल्ड, ट्रबल्ड मीन्स परेशान, परेशान। यंग मैन जवान व्यक्ति। ठीक है, एक आदमी। अप्रोच्ड हिम, अप्रोच मीन्स होता है पास आना किसी के, और अप्रोच्ड है सेकंड फॉर्म, तो पास आया, पास्ट के सेंस में आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। पास आया, हिम मीन्स उसके। अब सीख के संग आईएनजी लगा है विद इन द सेंटेंस, तो यहां पर इसका मीनिंग हो जाएगा ढूंढते हुए, ढूंढते हुए। गाइडेंस, गाइडेंस मीन्स एडवाइस या सलाह। ऑन फाइंडिंग, ऑन फाइंडिंग मतलब ढूंढना या कुछ फाइंड आउट करना, ढूंढने, ढूंढने के लिए। द वर्थ एंड पर्पस ऑफ लाइफ, वर्थ माने कीमत या मूल्य भी कह सकते हैं, एंड मीन्स और, पर्पस माने उद्देश्य होता है, ऑफ लाइफ मीन्स का, लाइफ मीन्स जीवन। इसका अर्थ समझ लीजिए। एक दिन एक परेशान जवान आदमी उसके पास आया। ठीक है, यहां तक का ये कॉमा लगा हुआ है, उसके पास आया। क्या करने के लिए आया, जीवन के उद्देश्य और उसकी कीमत, जीवन का उद्देश्य और कीमत जानने के लिए, सलाह लेने के लिए उसे ढूंढते हुए उसके पास आया। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस का ये हो जाएगा। देवदत्त लेड द यंग मैन, देवदत्त लेड मीन्स ले गया, द यंग मैन माने उसी आदमी की बात हो रही है। आदमी को टू अ, टू यहां पर लगा है की ओर के लिए, या वहां तक ले गया, वहां की ओर ले गया। क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत,
पॉन्ड मीन्स तालाब। देवदत्त उस आदमी को शांत तालाब की ओर ले गया। सराउंडेड बाय मीन्स घिरा हुआ। बाय माने से। ब्लूमिंग वाइल्ड फ्लावर्स, ब्लूमिंग माने खिलते हुए, खिले हुए, ठीक है। ब्लूमिंग मीन्स खिले हुए, और वाइल्ड फ्लावर्स जंगली फूल, जंगली फूल। तो देवदत्त उस आदमी को जंगली फूलों, खिले हुए जंगली फूल से घिरे हुए तालाब की, शांत तालाब की ओर ले गया। ही हैंडेड हिम, उसने, हैंडेड माने हाथ से कुछ देना, दे दिया उसे। अ स्मॉल पेबल, एक, स्मॉल मीन्स छोटा, पेबल होते हैं छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, छोटे गोल पत्थर, छोटे छोटे। उसने एक छोटा गोल पत्थर दे दिया। एंड, और कहा, लाइफ जीवन, इज है, लाइक मीन्स की तरह, रिपल्स मतलब लहरों, यू मीन्स यू, क्रिएट माने बनाते हो, इन मीन्स में, दिस, इस, पॉन्ड मीन्स तालाब, इस तालाब में। तो इसका अर्थ समझ लीजिए। उसने एक छोटा गोल पत्थर उसे दिया और कहा, जीवन लहरों की तरह है, जीवन लहरों की तरह है जो तुम इस तालाब में बनाते हो। इस तरह से उसने कहा। एवरी एक्शन, एवरी एक्शन मतलब हर काम या जो भी कुछ क्रिया तुम करते हो। नो मैटर, इससे मतलब नहीं है या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे मतलब नहीं। हाउ स्मॉल, कितना छोटा। सेंड्स आउट वेव्स, सेंड्स आउट वेव्स मतलब लहरें भेजता है, लहरें पैदा करता है। वेव्स मतलब लहरें, ठीक है। यहाँ पे लहरों का ये मीनिंग है। दैट, जो, टच द वर्ल्ड अराउंड यू, टच माने छूती है, द वर्ल्ड मतलब संसार को या दुनिया को, अराउंड मीन्स चारों ओर, चारों ओर, यू मीन्स तुम्हारे। आगे क्या कहता है, हर काम, इससे मतलब नहीं है कि छोटा है या बड़ा, ठीक है। हर काम चाहे कितना ही छोटा हो, सेंड्स आउट वेव्स, लहरें भेजता है जो तुम्हारे ओर के संसार को छूती हैं। हर काम लहरें भेजता है। द यंग मैन टॉस्ड द पेबल्स, यंग मैन उसी आदमी की बात हो रही है, ठीक है। बार बार यंग मैन को मैं आदमी लिख देती हूँ। उस आदमी ने, टॉस्ड माने उछाला, कहते हैं ना टॉस, फेंका, ऊपर को उछालना, सिक्का उछालना, उछाला। द पेबल मतलब वही छोटा पत्थर, छोटा पत्थर, इनटू माने में, पॉन्ड मीन्स तालाब में। तो उस आदमी ने वो छोटा पत्थर तालाब में उछाला। एंड दे वॉच्ड, और उन्होंने देखा, पास्ट इंडेफिनिट का है ये, उन्होंने देखा। एज, की रिपल्स लहरें, रिपल्स स्प्रेड माने फैल गईं, फैल गईं। अक्रॉस माने आर पार, ठीक है। अक्रॉस वे से पार होता है, आर पार, द वाटर, पानी के पार तक, ठीक है। उन्होंने देखा कि लहरें पानी के आर पार फैल गईं। देवदत्त कंटिन्यूड, ठीक है। देवदत्त, कंटिन्यूड का मतलब होता है जब हम किसी बात को कहते हैं और उसके बाद आगे की बात फिर कही जाती है। ने और कहा, या वह चालू रहा, कंटिन्यूड, ने और कहा। नाउ, अब, इमेजिन मतलब कल्पना करो, इमेजिन मीन्स कल्पना करो, कल्पना करो। ईच रिपल, हर लहर, एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स
दयालुता, काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता, कि हर एक लहर दयालुता का, एक्ट मीन्स काम है, हर एक लहर दयालुता की तरह है। अ मूवमेंट ऑफ लव, प्यार का क्षण है, और या स्टेप टुवर्ड योर ड्रीम, या तुम्हारे सपनों, ड्रीम्स मीन्स सपनों, टुवर्ड मीन्स की ओर, स्टेप मीन्स एक कदम, अ स्टेप एक कदम। अब कल्पना करो कि हर लहर दयालुता का कोई काम की तरह है, प्यार का क्षण है, या फिर तुम्हारे सपनों की ओर कदम है। इट्स नॉट अबाउट द साइज, इट्स माने यह है नहीं, यहाँ इट, ये एपोस्ट्रोफी एस भी लगा हुआ है, ठीक है, बाय मिस्टेक ये छूट गया है। यह है नहीं, अबाउट माने के बारे में, साइज मीन्स साइज, ओहो साइज की हिंदी मीनिंग नहीं आ रही है, ठीक है, साइज मतलब बड़ा है या छोटा है। यह स्टोन के, पत्थर के साइज के बारे में नहीं है, बट लेकिन द इम्पैक्ट, प्रभाव, ठीक है, क्या है ये प्रभाव है, रिपल्स मतलब लहरों का, द इम्पैक्ट ऑफ द रिपल्स यू क्रिएट, जो तुमने क्रिएट की, कहां पर, नदी में, बनाई या बनाते हो, प्रेजेंट में है ये। तो उन्होंने क्या कहा कि यह पत्थर के साइज के बारे में नहीं है, लेकिन ये उन लहरों का प्रभाव है जो तुम बनाते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गहराई इन शब्दों की, कि ये पत्थर के साइज की इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि उन लहरों के प्रभाव की है जो तुमने बनाई है। एज दे सेट, जब वे बैठे थे, दे मीन्स वे, सेट माने बैठे, इन कॉन्टेम्पलेटिव, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में भी आया था। तो कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है चिंतनशील होना, चिंतनशील, ठीक है, एडजेक्टिव। और साइलेंस होती है चुप्पी, चुप रहना, शांति होना, ठीक है। जब वे शांति चिंतनशील चुप्पी के साथ बैठे थे, द यंग मैन, उस आदमी ने, बिगन, बिगन, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है बिगिन की, मतलब शुरू किया, पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट किया। टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट कि, लाइफ्स वर्थ, जीवन का मूल्य, जब वे बैठे थे चिंतनशील चुप्पी के साथ, उस आदमी ने शुरू किया समझना कि जीवन का मूल्य, वॉज नॉट माने नहीं था, सोली माने पूरी तरह या केवल, सोली मीन्स केवल, मेजर्ड माने नापा गया, या नापा जा सकता, बाय माने से, ग्रैंड माने बड़े, अचीवमेंट माने प्राप्तियों से या फिर उपलब्धियों से, ठीक है, उपलब्धियों से। जब उस आदमी ने समझना शुरू किया कि जीवन का मूल्य केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं नापा जाता है, बट, तो यहां पर देखिए हो जाएगा नापा जाता था, बट लेकिन, बाय मीन्स से, द मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण कनेक्शंस का मतलब होता है कि संबंधों से, ठीक है, कॉमा, पॉजिटिव माने सकारात्मक, कंट्रीब्यूशन योगदान, केवल उपलब्धियों से नहीं जीवन का मूल्य नापा जाता है, और किससे नापा जाता है, अर्थपूर्ण संबंधों
सकारात्मक योगदानों और एंड और द लव प्यार शेयर्ड माने शेयर किया गया या बांटा गया आपस में, ठीक है। बांटे गए, विद माने के साथ, अदर्स मीन्स दूसरों के, तो किससे नापा जा सकता है, लेकिन अर्थपूर्ण संबंधों, सकारात्मक योगदानों और दूसरों के साथ बांटे गए प्यार से नापा जाता है। फिर है ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, कई सालों के बाद। वंस ट्रबल्ड, एक बार परेशान, ठीक है, उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। परेशान आदमी, यंग मैन मीन्स परेशान, यंग मैन परेशान आदमी। हैड बिकम, अब यहाँ पर चुका था या बन गया था, ठीक है। हैड बिकम माने होना या बनना, बन गया था। अ एक कृष्ण, तो एक बार परेशान आदमी बन गया एक कंपैशनेट। कंपैशनेट की मीनिंग होता है दयालु, दयालु। लीडर मीन्स नेता, इन माने में द कम्युनिटी, जो अपना समुदाय होता है, समुदाय में नेता बन गया। क्रिएटिंग माने बनाने वाला। रिपल्स मीन्स लहरें, बनाने या पैदा करने, ठीक है, लहरें। ऑफ का चेंज मीन्स परिवर्तन या बदलाव। एंड और इंस्पिरेशन प्रेरणा, ठीक है। तो हमने वर्ड्स का मीनिंग समझ लिया है, सेंटेंस का मीनिंग समझ लेंगे। कई सालों बाद एक बार परेशान आदमी एक दयालु नेता, अपने समुदाय का दयालु नेता बन गया था। प्रेरणा और परिवर्तन की लहरें पैदा करने वाला दयालु नेता बन गया था। ही टू, वह, टू माने भी, मेंटर्ड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना किसी का, ठीक है, मार्गदर्शक कह सकते हैं। ये मार्गदर्शन किया, करता था, करता था। अदर्स मीन्स दूसरों का। शेयरिंग माने बांटते हुए। टाइमलेस माने हमेशा रहने वाला, ठीक है, समय के संग जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा कायम रहने वाला। लेसन ज्ञान। ही लर्नड, उसने सीखा। फ्रॉम मीन्स से। देवदत्त, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ना, टाइमलेस लेसन ही लर्न, टाइमलेस लेसन जो उसने सीखा था देवदत्त से, तो आंसर हो जाएगा, इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा, वह भी दूसरों का हमेशा मार्गदर्शन करता था, हमेशा कायम रहने वाले ज्ञान से जो उसने देवदत्त से सीखा था। दैट अ, जो एक, लाइफ्स वर्थ, जीवन के मूल्य, लाइज नॉट, ही टू मेंटर्ड अदर्स से, ठीक है, कि वह भी दूसरों का मार्गदर्शन करता था उस हमेशा रहने वाले ज्ञान से जो उसने देवदत्त से सीखा था। जो एक जीवन के मूल्य, जिसका कहना क्या था कि लाइफ का मूल्य, जीवन का मूल्य लाइज नॉट, निहित नहीं है। लाइज मतलब में निहित नहीं है, नहीं है। इन इट्स ड्यूरेशन, में इसके, इसकी लंबाई में या इसकी अवधि में। लाइफ का जो मूल्य है वो इसकी अवधि में, कि लाइफ बहुत लंबी है या छोटी है, इसकी अवधि में निहित नहीं है। बट लेकिन, इन द मतलब में, रिपल्स माने लहरों, ऑफ मीन्स की, गुडनेस माने अच्छाई, एंड और पॉजिटिविटी सकारात्मकता, इट लीव्स बिहाइंड जो पीछे छोड़ती है,
ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इसका कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा, दैट से ले लेते हैं, दैट जो एक जीवन के अवधि की जीवन के मूल्य इसकी अवधि में निहित नहीं है, लेकिन अच्छाई और सकारात्मकता जो ये पीछे छोड़ती है उसकी लहरों में निहित होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिंदगी आपकी लंबी है या छोटी है, अपने लिए जीने से बेटर है कि आप दूसरों पर, दूसरों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जो लेसन उसने देवदत्त से सीखा था, उस परेशान आदमी ने, उसने वो क्या करके सही किया, उसको लगा कि जब देवदत्त की वजह से मेरी लाइफ अच्छी हो गई, मुझे एक सहारा मिला, मुझे एक सीख मिली, तो क्यों ना मैं भी लोगों को वही सीख दूं। तो वो लोगों को, अपनी जो कम्युनिटी के लोग थे, उनको उनको बात करके, उनसे उनकी हेल्प करके उनको, उनसे बात करके उनका लीडर बन के उसने उस काम को पूरा किया। तो जीवन का अर्थ, अगर मॉरल की बात करें तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन का अर्थ सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं है, अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम बाकियों के लिए क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, हमारी लाइफ से जाने के बाद लोग हमें किस तरह से याद करेंगे, या हम जीवन में किसी और के काम आते हैं या नहीं आते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, बहुत सारे वर्ड्स आपने सीखे होंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।